हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है उससे पहले हम ये जान लें कि क्यों हम पार्टनरशिप बना रहे हैं। हमें सोल पार्टनरशिप, पहले तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे, उसकी क्या लिमिटेशन है ऐसे ही कि हम पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़े। जो सोल पार्टनरशिप है ना, वो एक सिंगल बंदा करता था, है ना। वो सिंगल बंदा करता था, उसके पास अब हाँ वो अकेले कर रहा है, उसकी इनकम बराबर, पर उसको एक्सपांड करना हो तो वो अकेले नहीं कर सकता। उसके बाद चलो इनकम तो है पर स्किल नहीं होगी कि वो अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सके। हाँ वो, और उसके पास रिस्क, जैसे अकेला कोई बिजनेस चला रहा है तो उसके पास बहुत सारी रिस्क होगी, तो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फंड के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि स्किल के लिए हम क्या करते हैं, और सारे बंदे जोड़ देते हैं। ये क्या करेगा, जो सोनू है वो मोनू को जोड़ लेगा, मोनू को बोलेगा चलो हम सब अपने दोनों साथ में काम करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। तो सोनू ने क्या किया, मोनू को बोल लिया और एक दोनों को मिला के क्या किया, एक फार्म बनाया। अभी जो अकेले हैं ना, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर। ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, पर हम दोनों को क्या बोलेंगे, फार्म। पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप है ना, एक रिलेशनशिप है। ये जो सोनू और मोनू है उसके बीच में रिलेशनशिप है। वो हैव एग्री, ये दोनों क्या हुए, एग्री हो गए शेयर करने के लिए प्रॉफिट, किसकी, बिजनेस की, एंड जो भी प्रॉफिट होगा उन लोग शेयर करेंगे, या फिर मोनू चलाए या फिर सोनू चलाए। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन, कौन पर्सन, ये सोनू मोनू, वो है एग्री, उन लोग क्या हुए, एग्री हुए शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो इनका जो फार्म है, ये जो इनका बिजनेस है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए उन लोग उनको शेयर करेंगे। और ये कैरी बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सोनू चलाए दोनों के लिए, और या फिर मोनू चलाए, है ना, या फिर दोनों चलाए, दोनों काम करे या एक काम करे, पर उन लोग का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके। अब डेफिनेशन को हमने, और इस डेफिनेशन को हमने सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप 1932 में से लिया है। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ओके। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फार्म है उसमें मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 किसके थ्रू, रूल 10 कंपनी कंपनीज एक्ट 2014 में ये बोला था कि जो पार्टनरशिप है वो मिनिमम 2 के बीच में होगा और मैक्सिमम 50 के बीच में हो सकता है ना। और एक और चीज़ आती है, ये जो पार्टनर होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या हो जाए, एजेंट होते हैं। सोनू मोनू का एजेंट है, मोनू सोनू का एजेंट है। और जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप में, उन सबकी क्या जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्या, अनलिमिटेड। जैसे कि अगर मैंने किसी से लोन लिया, जैसे कि मोदी से मैंने लोन लिया है, मोदी ने हमें लोन लिया है ना 20 लाख का, और हमने अपना पूरा फार्म बेच दिया तो भी 15 लाख की होता है। अब जो 5 लाख है, अब मोदी को हम नहीं देंगे, बोलेगा हमारा फार्म भी हमने सब बेच दिया। तो मोदी क्या बोलेगा, जो तुम लोग की पार्टनरशिप है ना वो अनलिमिटेड है। यानी कि जो ये सोनू मोनू है वो अपने जो पर्सनल एसेट्स है उसको भी बेच के जो मोदी की जो लाइबिलिटी है उसको चुकाएंगे। यानी कि इन दोनों की जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड है। अब ये हो गया। अब एक और चीज़ आती है, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप। अब जैसे कि जो हमारे जो पार्टनर है सोनू मोनू, उनके फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती है। जैसे किसको कितना कमीशन लेगा, कौन कितना ड्राइंग करेगा, किसे कितना कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितना ड्राइंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए हमें जब पार्टनरशिप बनता है ना, तो हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो रिटर्न होती है और दूसरी होती है ओरल। और जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और इसमें सब मेंशन रहता है, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कब तक करेंगे,
सबका नाम, टाइप ऑफ बिजनेस, हमें कौन से टाइप का बिजनेस है, कौन कितना कैपिटल लगेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन कितना ड्राइंग करेगा, को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, प्रॉफिट हम किस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको सैलरी, बोनस, कमीशन मिलेगा जब हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, हमारी फार्म की गुडविल कितनी है ना, ये सब। एडमिशन देंगे तो सब क्या प्रोसेस करेंगे, रिटायरमेंट करना हो पार्टनर को तो क्या करना पड़ेगा, ये सब इसमें आ जाता है ना। और अब एक और क्वेश्चन आता है, अभी तो हमने ये बना दिया, जो पार्टनरशिप डीड है वो बना दिया। अगर जो पार्टनरशिप डीड फार्म ने नहीं बनाई हो तो क्या करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड इफ फार्म कांट मेक पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट, अगर उन्होंने नहीं बनाया तो क्या करेंगे। जो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना तो पार्टनर जो प्रॉफिट है उसे क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई कैपिटल ले जा रहा है तो उससे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। अगर कोई कैपिटल डाल रहा है, अगर कोई कैपिटल डाल रहा है तो उसको हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कैपिटल से इंटरेस्ट देंगे भी नहीं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे नहीं। और अगर कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है, कोई पार्टनर अगर लोन दे रहा है किसको, फार्म को, हाँ जो फार्म और जो, हाँ ये कौन सी, ये जो फार्म है, ये जो हमारी फार्म है, तो ये जो हमारे पार्टनर है, ये दोनों ही डिफरेंट है। हाँ ये आपने 11th में पढ़ा होगा एंटिटी का कॉन्सेप्ट, फार्म और पार्टनर दोनों ही डिफरेंट है। और जब हम सब सॉल्व करते हैं ना तो हम अपने आप को फार्म बन के सब सम सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पार्टनर है उनकी जो अलग है और ये जो फार्म है उनकी जो नेम है वो सब अलग है। ओके, इन दोनों को मर्ज मत कर देना। ओके हाँ, अब जो लोन यानी जो पार्टनर ने जब लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देंगे कितना, 6%। अगर पार्टनर ने लोन दिया फार्म को तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे। कोई भी कमीशन, बोनस, ये सब हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। ओके, ये सब याद रखना। हाँ, अब आता है हमारा मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड आते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें जो हमारा कैपिटल है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ना। इसलिए इसमें सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट की हेडिंग में जैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। और जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें जो हमारा कैपिटल रहता है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसमें हम दो बनाएंगे। एक तो हम अपना कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे, दूसरा करंट अकाउंट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। जिसमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर जो परमानेंट विड्रॉल्स है वो, और एडिशनल कैपिटल लाएंगे तो वो, है ना। और करंट अकाउंट में बाकी सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आ जाएगा। ओके, ये सब तो अभी तो नहीं है क्योंकि ये वन शॉट है और इसमें ये डिटेल में कुछ पूछते नहीं, पर एक बात में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम चैप्टर की मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, इसके लिए अब बी फोकस। ओके, बी फोकस। अब आपको 3 मार्क के समय ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी यानी क्या, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मंथली, आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन यानी हमारा नंबर्स ऑफ ईयर्स एंड अपॉन 100 आएगा। ओके, PRN अपॉन 100। अब BL मतलब PL, जब हमें ऐसा बोले जो पार्टनर है हर मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा हो तो 78/12 रखेंगे, क्या हमारा एन। और बोले मंथ के एंडिंग में करे तो हम क्या रखेंगे, 66/12। अब जैसे कि एग्जांपल कि हमारा सोनू है, वो 500 रुपया पर मंथ हर महीने की, वो भी बिगनिंग में 500 रुपया निकाल रहा है। आपको बोलेंगे टोटल ड्राइंग कितनी होगी, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 12 महीने की कितनी हो गई, 6,000 हो गई। पर आपको इंटरेस्ट पर 6,000 पे फाइन करना नहीं, किस पे, मंथली के हिसाब से करना है, पी यानी क्या, मंथली। ओके, तो यहाँ 500 आ गया, पी मिल गया हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया हो, चलो 10%, हाँ तो 10% दे दिया, 10%। और
जो एन है बिगनिंग बोला यानी 78 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो आप इसको करोगे तो मिलेगा आपको, आप इसको करोगे तो 500 नहीं 0 कट एंड ये 5 10 जा 50 50 इंटू 78 एंड डिवाइडेड बाई 12 इस इक्वल को आपको मिलेगा 325। कितना मिलेगा 325। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमें 325। अब मान लो आपको बिगनिंग नहीं दिया, आपको क्या बोला है एंडिंग। जो सोनू है हर मंथ के एंडिंग में ड्राइंग कर रहा है तो क्या होगा, देखो अगर एंडिंग में बोल दिया ना तो आप क्या करोगे 500। सही है। अब इंटरेस्ट तो वही रहेगा 10% और एंडिंग में बोल दिया 66 डिवाइडेड बाई 12 तो क्या आएगा 500 इंटू 10 इंटू 66 एंड डिवाइडेड बाई 12 तो आपका 275 क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो बिगनिंग और एंडिंग देखो कितना इंटरेस्ट का फ़र्क आ गया, करीबन 125 जैसा सॉरी कुछ 50 जैसे का फ़र्क आ गया। ओके 50 रुपये का। तो बिगनिंग और एंडिंग ये दोनों याद रखना। हाँ अब इसमें कन्फ्यूज आएगा, देखो बिगनिंग होगा तो बिगनिंग से हम काउंट करेंगे तो मन ज़्यादा होगा तो 78 बड़ा नंबर 7 आपको 78 ने 66 तो याद रहेगा, बड़ा नंबर है 78 और एंडिंग है तो कम मंथ आएगा इसके लिए 66। ओके, और कमीशन हम दो तरीके से देते हैं, प्रॉफिट में से कमीशन को निकाल के कमीशन का परसेंटेज मारते हैं फिर देते हैं, और दूसरा जो प्रॉफिट है उसमें से कमीशन हमने नहीं निकाला फिर उस पर परसेंटेज मारते हैं और फिर कमीशन देते हैं। हाँ तो दो वे है, एक तो पहले हम कमीशन माइनस करते फिर उसका परसेंट मारते हैं और दूसरा परसेंटेज हम मारते नहीं प्रॉफिट में से कमीशन निकालते नहीं फिर परसेंटेज मारते। हाँ ये दोनों चीज़ें। अगर इफ़ कमीशन इज टू बी पे ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन करने से पहले कमीशन पे करने बोला तो नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू 100 ये फॉर्मूला होगा। अगर डिडक्शन करने के बाद हमें कमीशन पे करना है तो क्या होगा नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बिफोर और आफ्टर, ये दोनों को याद रखना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि प्रॉफिट है हमारा 13500 यानी 1,65,000 ये हमारा प्रॉफिट है और उस पर हमें 10% क्या देना है कमीशन देना है। कमीशन हमें पे करना है कितना 10% कमीशन पे करना है। अब ये तो हो गया 10% कमीशन पे करना है। अब हमें क्या बोला है बिफोर डिडक्शन करने से प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्शन करने से पहले देना हो तो क्या होगा नेट प्रॉफिट 16530 इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 ये 0 कट ये 0 कट यानी कि हमारा कमीशन कितना हो जाएगा 16,500। पर अगर हमें ये तो हो गया बिफोर वाला, अगर हमें आफ्टर बोला तो प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट कर देना फिर परसेंटेज मानना है, यानी कि ये जो 1650 है ये रहने दो यहाँ भी ये आने देना है। अब जो 16500 है उस पर 10% कमीशन तो लगा अपॉन में 100 प्लस 10% कमीशन इसका भी मतलब प्लस करना परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है हमारा तो क्या हो जाएगा कि 16530 इंटू ये भी 100 रहेगा नहीं आ जाएगा 110 ये 0 कट। अब जो 1650 है 165,823 डिवाइडेड बाई 11 तो हमारे को कमीशन कितना पे करना पड़ेगा 15,000। अब देखा अगर मैंने प्रॉफिट में से कमीशन नहीं निकाला और फिर उस पर परसेंटेज मारा तो मेरे को ज़्यादा कमीशन देना पड़ रहा है। अगर मैं प्रॉफिट में से कमीशन निकाल दिया फिर उस पर परसेंटेज मारा हो तो मेरे को कमीशन कम देना पड़ रहा है। हाँ दोनों ही चीज़ अब बिजनेस लोग यूज़ करते हैं, उन लोग खुश होते तो ये करते हैं, अगर कम आता है तो उन लोग ये करते अपना प्रॉफिट देखते होते हैं, कोई ये करता है तो सबका अलग अलग वे होता है कमीशन कैलकुलेट करने का। पर ये दो वे है जिससे हम कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उसमें बच्चे कन्फ्यूजन बहुत है तो सॉल्व कैसे करते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें क्या बोला है 3 पार्टनर है, कौन सा जयेश सुरेश और पंकज ये 3 पार्टनर है, उन तीनों का रेशियो दे दिया 6 2 3। ये रेशियो में हम लोग का P&L रेशियो हम लोग का ये है।
अब हमें क्या बोला है, कोई मैनेजर है उसको हम 10% कमीशन देंगे, 10% कमीशन देंगे किसको, मैनेजर में से। और कमीशन 10% को किस में से देंगे, 100 में से, यानी जो 100 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से हम इसको 10% देंगे। ये जो 10% कमीशन है ना, वो हमें बता दिया है, वो कितना है, ये 6,600, 6,600 उसका कमीशन है, किसका, मैनेजर का। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है, इसके बेस पे हमें वो फाइंड करना है, यानी 100% फाइंड करना है। ओके, यानी कि कितना होगा प्रॉफिट, उसमें से हमने इसको, कितना डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से हम इसको 6,600 देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, 6,600 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 आ जाएगा। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद आप तो रेशियो के एज पर रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है हमारा, आप देखोगे ना तो हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक आफ्टर वर्ड दिखेगा, आफ्टर दिखेगा, है ना। क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो बच्चे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म डालेंगे, क्या कमीशन दे दिया हमें, कमीशन वो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर नेट प्रॉफिट तो नहीं दिया, फिर इंटू % ऑफ कमीशन 10 डाल देंगे। जैसे कि अब देखो, अभी हमें कमीशन दे दिया कितना, 6,600। आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, नेट प्रॉफिट हमें दिया नहीं दिया है, ओके, परसेंटेज 10 दे दिया है, और 100 ये हो गया, और वो 10 यानी 110। ओके, अभी मल्टीप्लाई है तो उधर इंटू में जाएगा, जिसको जीरो कट कर दो। देखो ये नीचे क्या है, डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6,600 से अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, वो कितना बता रहा है, 72,600 बता रहा है। और ये रॉन्ग है। बोलोगे सर क्यों रॉन्ग है, फॉर्मूला तो दिया है भाई, ये फॉर्मूला इसलिए दिया है कि, हाँ कितना आ रहा है, 72,600। तो सर और ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपको फॉर्मूला इसलिए दिया है कि आप कमीशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कमीशन ही दे दिया हो तो आप उसके थ्रू नेट प्रॉफिट मत फाइंड करना, वरना रॉन्ग है क्या, कौन सा ये लॉजिक लगाना। 100 डिविजिबल होगा उसमें से इतना %, 100 डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से 10% कमीशन पे करना है, और जो टोटल है उसमें से इतना क्या दे दिया हमें, ये कितना 6,600 क्या दिया हमने, उसको कमीशन दे दिया, वो हमें दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको मिल जाएगा। बुद्धि मत चलाना, एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया है, बना रॉन्ग आएगा 101%, और ये रॉन्ग है और यही सही है 66,000। इसमें गलती मत करना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अभी जो 2 लाइन है ना, उसको आप ध्यान से पढ़ना। क्या है, अगर कमीशन अमाउंट में दे दी हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले जो बताया, मैं हमें कमीशन दे दिया हूँ, देन डिविजिबल प्रॉफिट को हमें क्या अज्यूम करना है, 100, समझ आया। कमीशन दे दिया, डिविजिबल प्रॉफिट क्या अज्यूम करेंगे, 100। अगर इफ़ पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट इज गिवन इन सम, हमें क्या दे दिया, पार्टनर का शेयर दे दिया, देन डिविजिबल प्रॉफिट अज्यूम करेंगे 1। यानी कि आपको बोला है कि इतना कमीशन है, किसी और मैनेजर को दो, किसी को भी दो, तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट 100 मान के चलना है ना। और अगर आपको शेयर दिया हो पार्टनर के, तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट 1 मान के चलना है। जैसे कि जो है एग्जांपल इलस्ट्रेशन 4 है उसमें देखना, ओके, आपको शेयर दे दिया हो तो आप डिविजिबल प्रॉफिट 1 मानोगे। और जो हमारा जो इलस्ट्रेशन 3 है उसमें क्या दिया था, हमें डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया था, कमीशन दिया था, तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट 100 मांगना था, 100 को अज्यूम किया था। ओके, ये दोनों चीज़ याद रखना, समझ आ गया इतना। अब ये वाले का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि जो सोनू है, सोनू का हमें शेयर दे दिया 2/21, और उसको कितना अमाउंट देने मिलेगा, 7,000 मिलेगा, 7,000 अमाउंट मिलेगा। उसका शेयर है 7/21। अब उसके बेस पे हमें डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो जब मान लो डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो अज्यूम किया, उसमें से 7/21 किसका शेयर है, सोनू का, तब उसको कितना मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है कि नहीं। तो टोटल कितना होगा उसमें से, इसको हम 7,000 दे रहे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये अपॉन में गया, यानी कि 7/21, 7/21 और जो 700 है वो क्या है, ये जो 700 ही क्या है। अब इसको उल्टा करना, आपको आता है ना उल्टा करना, जैसे कि ये 7,000 हो गया तो इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7, क्यों इसको नीचे से हम ऊपर ले गए, नीचे से हम क्या करिए ऊपर लिया, 7 हो जा 1 2 3, ये हो गया नहीं, टोटल हो गया 21,000। तो जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है
वो क्या हो जाएगा 21,000। इसमें ऐसा ना 720 to 100 में से 100 का इसको पार्ट ना मिल रहा है, इसलिए आपको बोला था ये दोनों पर ध्यान रखना। ओके, ये जो मैं मेन में नहीं लिख रहा ना, उन सबका नोट्स बना के एक पेज में रख देना, तो आपको जो बोर्ड के एग्ज़ाम है ना उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता है आपको। अकाउंट के एग्ज़ाम में एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी, है ना, और सेट में तो छुट्टी नहीं देते हम लोग, है ना, तो आपको सब मैनेज करके चलना पड़ेगा। नोट बनाना अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना सीख जाओ, और नहीं आता हो तो आपको मैं सिखा दूंगा। ओके, अभी तो हमने सारे टाइप के सम कर लिए, अब 3 टाइप के सम और रह जा रहे हैं। अभी इलस्ट्रेशन 7 देखो, हमें क्या बोला है, राम लक्ष्मण एंड सीता पार्टनर है फार्म के, है ना। ऑन 1/4/2016 द कैपिटल वॉज 40,000, 30,000 और 80,000, उनका वो कैपिटल हो गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें सबको प्रॉफिट बांट दिया, हमें क्या रियलाइज होता है, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट और ड्राइंग, जो चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल था उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो हम भूल गए हैं, तो जनरल एंट्री बनानी है, उसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें तीनों का कैपिटल दे दिया है, तो तीनों के कैपिटल पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, किसको कितना पे करना वो मालूम पड़ जाएगा। तो क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12% हो गया, कितना जो 40,000 है किसका, राम भाई का, कितना 12%, 48 हो जाएगा। उसी तरीके से 12% निकालना है किसका, लक्ष्मण का 30,000 का, वो आ जाएगा आपका 3600, उसी तरह उसका आ जाएगा 9600। ये समझने की बात नहीं है, आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। और ये हो गया टोटल हमारा 18,000, है ना, अट गया हमारा 18,000, तो ये हमारा मिस आउट हो गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये आप उन लोग को देना है। जो कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं ना, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, फार्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि कैपिटल जो पार्टनर है वो फार्म में लगाते हैं, और जो फार्म है वो उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो वो क्या हमारे लॉस है। तो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किए बिना ही उनको प्रॉफिट दे दिया, तो उन सबसे अब हम मंगाएंगे कितना, 18,000। हम क्या बोलेंगे, पार्टनर को 18,000 हमें दो, इस तरीके से हमें बांटना है, तो ये सही तरीका है, इसलिए सबके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इन्हें जो पार्टनर है उससे हमने मंगाया है, कितना मांगेंगे, 18,000 मांगेंगे। किस तरीके से मांगेंगे, कुछ PNL रेशो दिया नहीं, तो किस तरीके से इक्वल मांगेंगे, तो सबसे 6,000 मांगेंगे। तुम भी 6,000 लाओ, तुम भी 6,000 लाओ, और भाई तुम भी 6,000 लाओ, बहन तुम भी 6,000 लाओ। तो ये क्या है, जिनसे मैंने मंगाया है, तो माइनस आ गया। अब सही है, तो क्या लिखेंगे इधर, अब देखो कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, तो जब उनसे मंगाएंगे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो पार्टनर को हम प्रॉफिट कम देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ आएगा रिडक्शन। अगर ड्राइंग होता तो ड्राइंग में इंक्रीज लिखते, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिस आउट हो गया है, उसको पे करना, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ कितना, 18,000, और किस रेशियो में, 1:1:1 में, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में 6,000 में बांट दिया। ड्राइंग इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ, वो आएगा, तब उसमें प्लस लिखेंगे। यहाँ प्रॉफिट रिडक्शन होगा, इसके लिए भी माइनस है, दूसरा रीजन आ गया। तो ये इन सबसे मंगा रहा है इसके लिए, और दूसरा ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है इसके लिए। अब प्लस माइनस कर देंगे, तो 6,000 में से 4,800 निकालेंगे, तो 12,000 के साथ माइनस का, इसमें से निकालेंगे 24,000, 2,400 कितना माइनस का, और यहाँ आएगा 3,600। अब इससे हमें ये मान पॉजिटिव, ये मान पड़ता है, इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। माइनस यानी डेबिट और प्लस यानी क्रेडिट। डेबिट यानी उनसे मंगाना है, राम से हम 1,200 मांगेंगे, लक्ष्मण से हम 2,400 मांगेंगे। और पॉजिटिव यानी क्रेडिट, क्रेडिट यानी हम सीता को देंगे कितना, 3,600, राम से 12,000, उससे लक्ष्मण भाई से 2,400, दोनों से मंगाएंगे, और किसको देंगे, हम सीता को देंगे। इसी तरीके जो हम भूल गए थे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। आपको दिया इतना बताने की जरूरत नहीं है, वन शॉट इसके लिए। अब दूसरा एक और चीज़ आती है, एग्जाम्पल लीट, वो भी समझना, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ,
या फिर आपको जो सामने ना पीछे वो आप सॉल्व करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या इलस्ट्रेशन डेट इसमें ध्यान से देखना, जो मैं आपको बोला। देखो भलचंद्र, दर्शन एंड अंकित क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग उनका रेशियो दे दिया। यहाँ रेशियो कितना दे दिया है, 5:3:2 रेशियो दे दिया, सही है। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वो क्या रियलाइज करे, हमने क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस मिस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1000, 8000 और 600। अब यहाँ देखो, आपको मैं बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपको मैं बता देगा। देखो ये पर्टिकुलर लिख दिया, ये भलचंद्र लिख दिया, दर्शन लिख दिया, अंकित लिख दिया, इसका टोटल है ना। अब देखो कितना देना है, 1000, 800 और 600। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज करना है इतना, वो हम क्या करते हैं, मिस आउट हो गए, हम भूल गए हैं। तो देखो 1000, 800 और 600, जब इनसे मंगा तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब इस 2400 को इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना भूल जाए तो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए इंक्रीज एंड प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑन ड्राइंग कितना, 5:3 रेशियो से। इसके लिए कि जो 2400 है, जो देखो ये जो 2400 है उसको 5 × 10 रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1200 आ गया। इसी तरीके इसका नेसी का ये आ गया। अब दोनों का प्लस माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है यानी इसको देंगे, यहाँ माइनस है इससे लेंगे, यहाँ माइनस है इसको इससे भी लेंगे और उसको फिर रेक्टिफाई कर देंगे। ये बात हो गई। अब इलस्ट्रेशन आई, उसमें क्या ट्रिक है वो आपको बता, आपको ट्रिक ही समझा दे रहा हूँ। देखो देखो यूसुफ, हारून और घोड़ावाला पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। अब क्या हो रहा है, यूसुफ और हारून हैव गिवन एश्योरेंस, किसको, घोड़ावाला को एश्योरेंस, यानी उनको नक्की करे, घोड़ावाला को बोले तुम्हें हम मिनिमम 36,000 देंगे ही देंगे, कुछ भी हो हम अपना सेक्रीफाइस करने के तैयार हैं, पर तुम्हें 36,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमसे ले जाना। इफ़ फॉर द ईयर एंडिंग हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फार्म को 1,80,000 हुआ। हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट द पार्ट। अब प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेनल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखो 90,000 इसको मिला, 30,000 मिला, 60,000 मिला। और ये क्या एश्योर क्या था, घोड़ा वाला को कितना एश्योर क्या था, 36,000 क्या था, कितना 36,000 मिल, कितना आ रहा है 30,000, 36,000 क्या था, 30,000 मिल रहा है। अब ये जो 6,000 है ना, ये 6,000 है ना, ये कौन लाएगा, ये लाएगा हमारे यूसुफ और हारून जिन्होंने एश्योर किया था। किस रेशियो से लाएंगे, उनके रेशियो से लाएंगे। उनका रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 रेशियो से लाएंगे, 3:2 के हिसाब से लेंगे, 3:2:1 के हिसाब से लेंगे। 1 को आप इंक्लूड करोगे तो उसमें घोड़ा वाला भी आ जाएगा, 3:2 के हिसाब से लाएंगे। तो देखो 6,000 × 3/5 किया तो आपको ये 3600 मिल गया, और 6,000 × 2/5 किया तो आपको 2400 मिल गया। ओके, अब यहाँ देखो पर्टिकुलर यूसुफ, ये तो आपको समझ आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ने तो P&L शेयरिंग रेशियो हो गया, आपको इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना 90,000, 60,000, 30,000 मिला। पर इन लोग ने क्या किया था, एश्योर किया था। क्या एश्योर किया था कि हम इसको कितने 36,000 देंगे, इसके लिए कोई लाएगा कोई ले जाएगा। तो इन दोनों को मंगाया है, कितना मंगाया है, 3600, 2400 माइनस कर देना है, इनको इतना देना है, इनको इतना देना है, यानी इनका प्रॉफिट इतना होगा, इनका प्रॉफिट में पार्ट इतना होगा, इसका होगा, इसका 36,000 होगा। समझ आया? यानी कि इनका रेशियो लेना, अब इनका ले लेते बच्चे, तो इसमें आप लोग इसका ले लेते, इसके वजह से क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इन दोनों का लेना, एक को भूल जाना है। समझ आया? भूल मतलब निकाल देना है एज पर योर टर्म एंड कंडीशन। अब इलास्ट्रेशन 10, ये जो 10 है इलास्ट्रेशन ना, उसमें से आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो जो इलास्ट्रेशन 10 है ना, उसमें आपको ओपनिंग इलास्ट्रेशन 10 में आपको समझा दूँ इसका, इसमें एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। इसको ऐसे याद रखना, C + D CD, उसमें से P माइनस कर देना, CD को प्लस करने, P माइनस करेंगे तो आपने ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। जैसे कि आप कैपिटल अकाउंट आपको बनाने आता ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाया, ये 2 पार्टनर हो गए, यहाँ पे एक और यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया,
और यहाँ पे इसके पीछे क्या रीज़न है हम ये फॉर्मूला बनाए वो आपको बता देता हूँ। ये हो गया, ये बी हो गया पार्टनर, ये भैया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो जो ये क्या होता है भाई, बैलेंस बहुत फर्क, ओपनिंग कैपिटल हो गया, ये आपका जो भी है ओपनिंग कैपिटल होगा वो, ये आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। वो दिया नहीं, अच्छा इसको डैश मतलब नहीं मालूम है। ओके, क्लोजिंग कैपिटल आपको दे दिया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बोलते क्लोजिंग कैपिटल को, वो आपको दे दिया है। कुछ एक्स दे दिया, आपको क्या दे दिया है, ड्राइंग दे दिया है। मालूम है ना, ड्राइंग डेबिट साइड रहता है। ये क्या मैं बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड वो सारी चीज़ आती है जो हम पार्टनर को देते हैं, और डेबिट साइड वो सब आती है जो पार्टनर से हम लेते हैं। ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ओके, ये सब कमीशन को देना, पार्टनर को देना, तो यहाँ लिखेंगे। सही है। और अब इसके लिए क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग इन दोनों को क्या किया मैंने, प्लस किया। प्रॉफिट क्या होता है, देते हैं। यहाँ प्रॉफिट हम क्या करते हैं, पार्टनर को दिए। यहाँ एक जो प्रॉफिट है इन दोनों को दिया, ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम, तो ये क्लोजिंग कैपिटल इन दोनों को प्लस किया। यहाँ जो मिला उसमें से ये जो प्रॉफिट है उसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इन दोनों का टोटल, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए फॉर्मूला बनाई गई है। आपको फॉर्मूला भी समझा दिया। और अब तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, 3 मार्क आता है और 1-1 मार्क का जो आपको आगे बता दिया वो इतना याद रखना है। और ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। आई होप एक और है वो आपको देख के सकते। इलस्ट्रेशन 11th है वो देखो, जेनत, अक्षरा और सपना आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन। देयर टोटल कैपिटल कितना हो गया, 30,000। जो टोटल कैपिटल है उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2350। जैसे कि आपको बताता हूँ, ये जो 3 लाख है इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 60,000 हो गया। उसी तरीके से ये दोनों आ गया। इनका कैपिटल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, फार्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन अ कैपिटल, तो 60,000 हो गया। उस पर 6% इंटरेस्ट मान दिया, कितना आ गया, 3,600 आ गया। उसी तरीके से 90,000 पे 6% मानना है, इस पर % मानना है, वो हो गया। तो आपको इतना भी क्लियर हो गया। बट पार्टनर अक्षरा उसे कितना मिला, 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल उसको इतना मिला है, किसके, पार्टनर को। अब कंप्यूट करना है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इन रिसीव बाय जिन्नत एंड सपना। जिन्नत सपना को क्या मिलेगा, आपको कितना प्रॉफिट डिविजिबल है वो नहीं बताया गया, कितना प्रॉफिट किसको दे रहा हूँ मैं नहीं बताया गया। ओके, अब ध्यान रखना। अब इतनी बात समझ आ गई, यानी कि ये जो 45,400 है कैपिटल किसको दिया, अक्षर को दिया है, उसमें उसका क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो 5,400 है वो इंक्लूड है, यानी जो 5,400 जो 4540 में से अगर मैं 5,400 निकाल दूँ, है ना, यानी कि ये 5,400 में निकाल दूँ तो कितना बचता है, 40,000 बचता है। कितना बचता है, 40,000 बचता है। अभी जो 40,000 है ये क्या है, हमारा प्योर प्रॉफिट है, जिसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब जब 40,000 डिविजिबल प्रॉफिट है तो हमारा अक्षरा का है, बाकी सब पार्टनर का क्या होगा हमें क्या मालूम। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना, कहीं भी डिविजिबल प्रॉफिट रेशियो दिया है नहीं। अब ने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में पार्टनर हमें प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो क्या हजम करना है, 1:1:1। तो सब क्या कर डिवाइड करोगे प्रॉफिट किस तरीके से, इक्वली। जो 4,000 इसका है वही इसका होगा, जो इसका है वही इसका, ये क्या होगा, इक्वली हो गया 40,000 40,000। अब सिंपल है, इसको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना इतना मिल रहा है, तो 40,000 इसका प्लस करें तो ये मिल गया, इसका प्लस करेंगे तो ये मिल गया। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, किस में इंक्लूड, कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट में ऐड कर दिया है तो उसको ये दिया गया है। तो कैपिटल इंटरेस्ट किसको देते हैं, पार्टनर को देते हैं ना, कि वो कैपिटल लगा तो इसको उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो ड्राइंग है उस पर पार्टनर इंटरेस्ट देता है, किसको, फार्म को। किसको इंटरेस्ट देता है, फार्म को। इतना बात क्लियर हो गया। और जितने सम जिस टाइप के सम मैंने आपको बताया वही एग्जाम में पूछते हैं, उसको छोड़ के एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, इतनी बात याद रख लेना। और सॉरी, मैंने आपको जो 2-3 सम है उसको सॉल्व किया, तजुर्बे में बता दिया, आपको समझा दिया, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बनता है, मेरे को भी अपना पढ़ाई करना पड़ता है। ओके, एंड मैंने आपसे इतना अभ्यास दिया एंड थैंक यू फॉर डैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अगर आपको मैं जो पढ़ा है वो समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वन शॉट में। ओके, थैंक यू।